हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 8.2 त्रिकोणमिति का। ठीक है, बारी बारी से हम इसे आराम से समझेंगे और आप इंतजाम से मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम ये टेबल आपके उंगलियों पर नचाएंगे। ये बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों कि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसी तरह से आप याद करते होंगे, या जैसे भी अगर आपको ट्रिक भी पता है तो बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आज हम इसी सूत्र को हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में कि हम इसे डिटेल में किस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके ट्रिक पे आएंगे। ठीक है, फिर हम बारी बारी से एक एक करके हम इनके सारे सवाल का जवाब मुंहतोड़ जवाब देंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं 45 डिग्री का। किसकी बात करेंगे? 45 डिग्री का। और उससे पहले हमको एक त्रिभुज चाहिए जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं और इस एंगल को रखते हैं 45 डिग्री इस एंगल को भी रखते हैं हम 45 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल को मैंने रख दिया 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनके कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री है। हम कह सकते हैं अगर ये इनके कोण बराबर है तो क्या 90 डिग्री ये बराबर नहीं होंगे? भुजा भी तो बराबर होगा ना। तो मान लेते हैं इसको ए और इसको मानेंगे ए। क्यों सर इसको ए है क्यों माने? क्योंकि ये भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है। कर्ण क्या होगा सर हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सवाल को सवाल की तरह हैंडल करते हैं, इस तरह से नहीं। तो सबसे पहले हम बनाना चालू करते हैं, लिखेंगे यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजा, क्या सर? हाँ सर, दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनके कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे कोण बराबर है तो क्या भुजा बराबर नहीं होगा? जी सर होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, और कर्ण निकालना है हमको। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। पहले अब ध्यान दीजिए, बारी बारी से वहीं जा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या? AC का स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर। AC तो मुझे पता नहीं है पर BC पता है। A तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? A का होल स्क्वायर प्लस AB, तो क्या होगा? A का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? देखिए तो 2A स्क्वायर, और स्क्वायर को अगर हम उधर भेजेंगे तो बचेगा रूट में, तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपका? A√2 होगा क्या? देखिए तो, ध्यान दीजिए सर। हाँ सर, हो जाएगा। ठीक है, हमको अच्छी तरीके से पता है कि साइन अगर हम 45 डिग्री से ले
हम इस एंगल से ले, उस एंगल से भी लेंगे तो बात अभी यहाँ पे बराबर, क्योंकि दोनों एंगल आपका 45-45 है, ठीक है। इस एंगल से लेते हैं तो इनके लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का ध्यान में रखना है, ठीक है। तो BC बट्टे क्या होगा AC, और BC का मान कितना आपका देखिए तो 1, और AC कितना निकल गया आपका a√2, हम यहाँ भी लिख सकते हैं a√2, तो a बट्टे क्या देंगे a√2, तो a से a आपका कट गया क्या सर, आ गया, क्या आ गया यार 1/√2 आ गया। साइन 45 का मान कितना आ गया 1/√2। इसी प्रकार से हम ट्राई करते हैं अब cos 45 का, cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का क्या होगा सर, अगर इस एंगल से भी ले या उस एंगल से, किसी एंगल से भी ले, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका आधार होगा, और ये यहाँ पे तो दोनों सेम सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा AB बटे AC, तो AB का मान A है और AC का मान आपका क्या आया a√2, A से A कट गया कितना है 1/√2। तो आपको टेबल में अगर जरा से भी थोड़ा सा याद है, अगर आप सामने में लेके बैठे हैं तो आप देख सकते हैं कि 1/√2 और 1/√2 होता है दोनों का साइन और cos 45 का। अब tan 45 की बात करते हैं, इसमें क्या होगा सर, क्या होगा कुछ नहीं होगा, P/B लिख दो, तो BC बटे क्या होगा AB, BC बटा AB A बटा A, तो बराबर क्या हो जाएगा कट के 1, यही तो है, तीनों का मान आ गया, ठीक है सर। और कुछ जलवा दिखाइए, जलवा दिखाएंगे, ये 45 वाला का था। अब हम एक ऐसा फॉर्मूला पे जाएंगे डायरेक्ट, जहाँ पे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का दोनों साथ में मान निकलेगा। ऐसा भी होता है क्या सर, हाँ सर ऐसा भी होता है, आप देखिए तो सही, पोज करके आप इसे उतार। त्रिकोणमिति में सारा खेल होता है समकोण त्रिभुज का, अगर आपको समकोण त्रिभुज अगर आपने एक बार सीख लिया तो बात खत्म है। मैंने पहली कक्षा में कहा था समकोण त्रिभुज का खेल बड़ा ही शानदार होता है और मजेदार होता है, एक बार जान लिए तो बस जान लिए, ठीक है। अब देखिए, मगर यहाँ पे हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब होता है दोस्तों कि जिसके तीनों भुज आपस में बराबर हो और उनके एंगल भी बराबर होते हैं, उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने कहा कि हम समकोण त्रिभुज के पे खेलेंगे, आप समबाहु त्रिभुज क्यों बना लिए? देखो क्यों बना लिए, हम इसलिए बना लिए क्योंकि इसे समकोण त्रिभुज ही आगे चल के बनाएंगे। अब देखो 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 देखो, ये मैंने बीच में रखा, ठीक है। अब ये भी 90 हो गया, इधर इधर भी 90 हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं हो गया क्या? एक समकोण त्रिभुज इधर हो गया, एक समकोण त्रिभुज उधर हो गया। हम इसलिए बनाए सर क्योंकि एक एंगल आपका 1/60 हो जाए, और जब हम बीच में पेंडिकुलर दे रहे हैं तो आपका ये हो जाएगा 30, क्योंकि ये भी तो पूरा 60 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 30, और ये भी कितना हो जाएगा इधर 30। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, आ रहा है सर। इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम देते हैं C, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और इसका नाम दे देते हैं हम D, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस भुजा को मान लेते हैं A, तो ये भी क्या होगा A, और अगर ये वाला A है, ये वाला भी A है, तो हम पूरे को क्या कह सकते हैं, ये पूरे 2A है, और अगर ये पूरे 2A तो समबाहु त्रिभुज है, तो इनके तीनों भुजा अगर आपस में बराबर होते हैं तो ये भी 2A होगा और ये भी 2A होगा। हालांकि हमको इधर से काम नहीं, हमको A से काम चलाना है, तो अब ध्यान दीजिए। त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज ABD है कि नहीं है? हाँ सर है, ठीक है। जहां त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आप इधर एक चीज और लिख सकते हैं कि ACD बराबर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है सर। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है तो समझ आ गया, सब बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर कुछ भी बोलते रहते? अरे नहीं, देखो तो सही।
अगर आपका ये वाला एक है, ये वाला 2a हो गया अपने मन से, तो ये सर क्या होगा, ये निकाल लेते हैं ना। ये क्या है, ये आपका P तो है, 60 एंगल से ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो क्या आप P नहीं निकाल सकते हैं लंब बराबर? तो AB बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AB तो मुझे निकालना है स्क्वायर, तो सर उसको रूट उधर भेज दीजिए ना। हाँ हाँ भेज रहे हैं, हड़बड़ाओ नहीं, भेज दिया। लो अब AC के जगह पे क्या है 2a, तो 2a का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, और माइनस BC के जगह पे क्या है आपका a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या सर, कुछ नहीं, देखो तो सही, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, अंडर रूट रहो, a को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 1। अरे सर क्या कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं कर रहे हैं हम, देखो तो a स्क्वायर कॉमन लिए हैं। ठीक है, तो अब अगर a स्क्वायर से a बाहर आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा √3, क्योंकि 3 तो बाहर नहीं आता है, तो ये आ गया आपका AB बराबर a√3। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है बाबू, यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा की दूरी है वो a√3 आ गई। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस या नो लिखिए, यस या नो लिखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? गॉट इट। अब देखिए बहुत आसान है, मैंने कहा था कि अगर आप इस एंगल से लेंगे तो इनके लिए P ये होगा और B ये वाला होगा, और अगर इस एंगल से लेंगे तो इसके लिए P ये होगा और B ये होगा। बस इसी का यहाँ पे अब खेला चलने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा हम इधर बनाएंगे फिर थोड़ा सा उधर बनाएंगे। पहले हम साइन का लेते हैं, हम साइन 60 से चलते हैं, साइन 60 डिग्री से चलते हैं। इनके लिए तो वो होगा, तो AB बटे क्या होगा, AB और बटे AC। AB कितना निकला देखिए तो यहाँ पे a√3, AC कितना है 2a। देखिए तो a से a कट गया, क्या बच गया √3 बटे 2। ठीक है सर, चलिए कॉस साइन 30 का निकालिए, चलिए ठीक है, साइन 30 का, साइन 30 डिग्री से। अब अगर यहाँ से एंगल लेने के लिए P ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे BC बटे AC, A और C। क्या सर मजाक कर रहे हैं, देखो तो सही, मजाक लग रहा है। BC कितना उधर, देखो 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 देखो, BC आपका A, AC कितना है 2a, A से A कट गया सर, अरे हाँ हाँ कट गया, वो हमको दिख रहा है। तो क्या बच गया 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। निकल रहा है क्या? हाँ सर निकल रहा है, बड़े मजा आ रहा है, अरे शरारती हो बेटा। अब देखिए, अभी मान निकालना है हमको, tan 60 डिग्री का पहले निकालते हैं, tan 60 डिग्री। इनके अगर इस एंगल से लेंगे तो P ये होगा और B ये होगा, तो हम कह सकते हैं AB, A और B बटे BC, B और C। आप PB भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, AB का वैल्यू कितना देखो तो A और B का वैल्यू √3। ठीक है, a√3 है, अरे रे गलती ना करो, a√3 बटे BC का वैल्यू कितना देखो तो यहाँ पे BC का वैल्यू यहाँ पे A, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A से A कट गया, बच गया आपका √3। क्या tan 60 डिग्री का मान √3 होता है? जी सर √3 होता है। वाह सर ये तो मुझे जादू लग रहा है, जादू। अब हम याद करेंगे हम tan 30 डिग्री के बारे में, तो उनके लिए तो उल्टा हो जाएगा ना, अगर ये इसके लिए P ये होगा और B ये होगा, तो चलो P बटे B सूत्र होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका BC बटे AB। तो BC कितना है आपका देखो तो B और C A है, AB कितना है आपका a√3 है, A से A कट गया 1/√3। सर tan 30 का मान तो 1/√3 होता है, हमको पता है। आपको पता है? जी सर हमको पता है, ऐसा मजाक मत कीजिए हमसे, हमको ये पता है। निकल गया क्या? ठीक है, इसी तरह से आप चाहें तो यहाँ पे सेक 30 डिग्री का, कोसेक 30 डिग्री का, कॉट 30 डिग्री का, कॉट 60 डिग्री का, इस तरह से आप किसी का भी यहाँ पे मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब आप अपने से बनाइए और बताइए हमको कमेंट बॉक्स में कि आपसे ये बना या नहीं, यस या नो लिखिए। ठीक है, फिर हम ऊपर की तरफ चलते हैं, मतलब कि अब 0 और 90 छूट गया है। पहली बार में 45 हुआ, 30 और 60 हो गया, अब आगे आपके क्या यहाँ पे 90 और 0 डिग्री के बारे में। ठीक है, हम इधर आपके लिए लिख देते हैं, आप इसका मान निकाल लेंगे। जैसे में सेक 30 हो गया, सेक 60 डिग्री हो गया,
कॉट 30 हो गया, कॉट 60 डिग्री हो गया, कॉसेक 30 हो गया, कॉसेक 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इसका मान अभी आप निकालेंगे, अभी निकालेंगे अभी। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो पीछे कीजिए और फिर इसको देखिए और इसे आप निकालेंगे, अभी के अभी निकालेंगे। ठीक है, और यस या नो लिखे कि हाँ सर बन गया या नहीं बन गया ये वाला। ठीक है, इसका आंसर भी लिख के कॉमेंट बॉक्स में हमको बताइए। ठीक है, हम अगली बार चलते हैं ऊपर की तरफ। अब 0 और 90 की तरफ बात करेंगे। 0 और 90 में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत मजा आने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी तक में जितना मजा आया उससे कई गुना ज़्यादा मजा आएगा। क्या बात कर रहे हो सर? अरे हाँ सर, आप देखिए तो सही, मज़ा ही मज़ा है। देखो, बच्चा कहता है कि सर पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। मैं एक बात बता दूं, बच्चे को पढ़ने में मज़ा तब आता है ना जब वो कहीं और मज़ा नहीं ले रहा हो। सोचने वाली बात है, अगर वो कहीं और मज़ा नहीं ले रहा है तभी तो यहाँ पे मज़ा आएगा। अगर आपको सच्ची दूध की अगर स्वाद पकड़नी हो तो उसमें चीनी डालना बंद कीजिए। आप चीनी डालना बंद करेंगे, उसमें स्वाद आना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप चीनी डालना बंद कीजिए, तब आपको मज़ा आ जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ने आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे 0 से 90 डिग्री के बारे में। डिग्री है मान लेते हैं, कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, अब इस एंगल को हम छोटा करते जा रहे हैं। क्या करते जाएंगे? छोटा। फिर बाद में इसे हम बड़ा भी करेंगे। क्या करेंगे? बड़ा भी। 45 डिग्री से जब इसे छोटा करते जाएंगे तो हमें एक चीज नजर आता है, देखो किस तरह से। पहले ये था, अब ये हो गया, अब ये मान लेते हैं 30 हो गया है। कितना हो गया है? 30। पहले ये था, फिर ये हुआ, अब ये हो गया है। ठीक है, और मान लेते हैं ये आपका 20 डिग्री है। इसी तरह से और कम करेंगे। मेन तो आपको ऐसे ही चला गया, ये है 10 डिग्री। आप दोस्तों एक चीज देख रहे हैं क्या? ये एंगल को हम धीरे धीरे छोटा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। 45 डिग्री मान निकल सकता है, 30 डिग्री मान निकल सकता है, और इस तरह से हम करते करते इतना इसको छोटा कर दिए, इतना छोटा कर दिए, इतना छोटा कर दिए कि मेरा समकोण त्रिभुज जो है ना, ये जो कर्ण था ना, ये कर्ण ए बी, सॉरी, मान लेते हैं अगर ये ए है, ये बी है और सी है, तो हम कह सकते हैं आधार में मिल गया। ये कर्ण कहाँ के मिल गया? आधार में। मतलब ये एंगल हो गया 0 डिग्री। एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। तो आप एक चीज ध्यान देंगे अब कि एसी की लंबाई धीरे धीरे छोटा होते जा रही है, कमते जा रही है। एसी की लंबाई धीरे धीरे क्या होते जा रही है? कम रही है। ए, बी और सी, यहाँ पे थोड़ा ठीक है, चलो यहाँ पे तो ठीक ही है, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ, इसी तरह धीरे 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 छोटा। अभी लास्ट में दोस्तों क्या आप एक नोटिस कर रहे हैं, अगर इस चीज को हम यहाँ पे सटा दें तो अभी जो एसी है ये कल वाले बीसी के बराबर नहीं हो जाएगा। सर ये तो बात पकड़ी ही नहीं मैंने, ये बात तो मैंने पकड़ी ही नहीं। ऐसा है क्या सर? हाँ सर ऐसा है। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर हम इसे ए मान लें तो क्या ये भी ए नहीं हो जाएगा? मतलब कि आधार बराबर कर्ण हो गया, ये तो कर्ण बराबर आधार हो गया, ये तो हो गया ना अभी। ठीक है सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब हम मान निकालेंगे इसका, ठीक है, तो कर्ण हमको पता है, आधार हमको पता है, पी निकालना है, मतलब कि ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, ना रे ना ना बउआ ना ना, क्या होगा? ए सी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट ए सी कितना है आपका? दोनों ए है, तो हम कहेंगे ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। सर 0 हो गया। अरे 0 हो गया क्या? हाँ सर, ए बी मेरा क्या हो गया? 0। ए बी मेरा क्या हो गया? 0। अरे यार सच में 0 हो गया क्या? हाँ सच में 0 हो गया। चलो ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो अब हम मान निकालते हैं साइन 0 डिग्री का, साइन 0 से। तो साइन 0 डिग्री के लिए अगर मान हम पुट करेंगे, आप ध्यान से दीजिएगा। अब
यहाँ पे ए बी आपका 0 है, ए सी और बी सी आपका ए है। तो इनके लिए जो ये ऊपर नीचे होता ए बी, वही तो होता ना। अगर ये 0 डिग्री हो गया, ये एंगल अगर आपका 0 डिग्री हो जाए, इस तरह से सेट क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से। यहाँ पे ए और बी को हम लड़ेगा और सी दोनों इस तरह से लड़ेगा, ठीक है। फिर भी हम लिख लेते हैं ए बी बटा मान लेते हैं आपका ए सी हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू तो आपका 0 निकला है, देखिए यहाँ पे। और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान ए सी का मान कितना निकला है, ए और सी। देखिए ए सी का मान ए है, क्या है, ए। क्या हो जाएगा, अगर इस कंडीशन में आ जाता है तो इसका मान हो जाएगा आपका अनडिफाइंड, ठीक है। सर ऐसा है क्या, हाँ सर ऐसा है। हमको cos 0 डिग्री निकाल के दिखाइए तो, ठीक है निकाल के दिखा देते हैं। अनडिफाइंड नहीं होगा दोस्तों, एक होगा। एक का मान यहाँ पे एक का वैल्यू रख लेते हैं, मान लेते अगर वो एक है तो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, ठीक है। अगर हम कुछ भी ले लेंगे मान इसका, अगर इसका कुछ भी मान ले लेंगे, इसका मान हो जाएगा 0 मेरा, क्या होगा 0। साइन 0 का मान जी का 0। अनडिफाइंड तब होगा जब 0 नीचे आता है, इसके बारे में भी बात करेंगे अच्छे से। अनडिफाइंड तब होता जब 0 नीचे होता, पर नीचे में अगर कुछ भी, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी होता है तो वो 0 नहीं, वो 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड नहीं होगा, बस इतना समझिए। अब देखिए cos 0 डिग्री लेते हैं, तो cos 0 डिग्री में क्या होगा, क्या होगा सर, बी सी, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बी सी बटे ए सी। तो बी सी तो हमको पता है सर क्या, ए, और ए सी भी पता है क्या, ए। तो एक से एक कट गया, क्या बच गया, एक। तो मतलब कि cos 0 डिग्री का मान कितना आ गया सर, 1। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा है क्या, हाँ सर ऐसा है। अब देखिए अनडिफाइंड कहाँ पे जाएगा, अनडिफाइंड कहाँ पे जाएगा, जब हम बात करते हैं tan के बारे में, tan 0 डिग्री के बारे में, तो tan 0 डिग्री के बारे में p बटे b होता है, तो मतलब हो जाएगा आपका बी सी बटे, सॉरी दोस्तों मेरे से बार बार गलती क्यों हो रहा है यार, ए बी बटे बी सी हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए। तो ए बी बटे बी सी, तो ए बी का मान तो आपका 0 है, पी ऊपर वाला हो जाएगा ना और नीचे होगा बी, तो ए बी का मान तो आपका 0 है, और नीचे में बी सी का वैल्यू कितना है 1, तो इसका मान भी आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। कोट का निकाल के दिखाइए जरा, कोट का, कोट 0 डिग्री के बारे में बात करें तो बी सी नीचे है तो बी सी हो जाएगा ऊपर, बी सी बटे ए बी हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, बी सी आपका ए चला गया ऊपर और 0 आ गया अब नीचे। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि अगर 0 ऊपर रहे नीचे में कुछ हो, एक हो या ए है बी है कुछ भी है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। और अगर 0 नीचे में ऊपर में कुछ भी रहे तो वो हो जाता है अनडिफाइंड, हम उसे डिफाइंड नहीं कर सकते। 0 ऊपर में हो, नीचे में अगर कोई संख्या हो, कोई अंक हो, तो उसका वैल्यू होता है 0, पर 0 अगर नीचे चले जाए तो हो जाता है अनडिफाइंड। तो हम इसीलिए आप देखेंगे कि इस सवाल में अनडिफाइंड रहता है इस तरह से, ठीक है। ठीक है सर, अब 90 पे बात करते हैं। आप इसे पोज करके उतार लीजिए, ठीक है, फिर हम 90 पे बात करेंगे। आप इसे उतार लीजिए। अब अगर हम 90 डिग्री के बारे में बात करें तो उसी तरह से कहानी चलेगी, पर उल्टा चलेगा। ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज ए बी और सी, ये है 90 डिग्री। ये मान लेते हैं थीटा कोण से है। उधर से हम क्या कर रहे थे, ऊपर से नीचे जा रहे थे, ना जा रहे थे, ठीक है। मतलब एसी को हम छोटा कर दिए, मतलब इस एंगल को हम 0 कर दिया। अब इस एंगल को हम 90 पे लाएंगे, इसका मतलब इधर से छोटा करेंगे यहाँ पे सटा देंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। करते हैं, चलिए ये दिखाते हैं साथ में। जब यहाँ पे लेते हैं इस तरह से ए बी और ये सी, ये तो आपका धुंधला वाला होगा। अब मेन चीज तो अब ये वाला आ गया, यहाँ आ गया सी, छोटा हो गया क्या, और छोटा करते हैं, चलिए मजे से छोटा करते हैं इसको, उसके बाद कंप्लीट कर देंगे। देखिए छोटा हो गया, और छोटा होगा ना, इतना छोटा करते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब मैंने इतना इसको छोटा किया तो ये दोनों लाठी इसी पे जा रहा है। आप देखिए तो मतलब कि ए भी है यहाँ पे, बी भी और सी भी है, ये दो लाठी यहाँ पे है।
तो हम कह सकते हैं कि एंगल अब 90 डिग्री का हो गया। कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का अगर हम मान निकालेंगे, सबसे पहले हम मान रख देते हैं। अगर हम इसका मान रख देते हैं प्यारे मेरे दोस्तों, इसका नाम ए रख देते हैं, तो कर्ण भी तो इसमें ए हो गया, ठीक है। पर बीसी, सर बीसी क्या, बीसी निकालना पड़ेगा सच में क्या? हाँ सर बीसी तो हमको निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। तो सर बीसी तो आपका 0 हो गया ना। क्या बात कर रहे हो सर? अरे हाँ सर, पिछली कक्षा में तो आप तो निकाल के दिखाए। अरे वहां दिखाए, यहाँ पे तो आप जान रहे हो ना। बीसी क्या हो जाएगा? 0। देखो कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, ये क्या हो गया? 0। पर ये वाला सट के यहाँ आ गया, तो जो ए बी की दूरी है वो AC की भी दूरी है। तो हम कह सकते हैं AC बराबर BC बराबर A, परंतु BC बराबर AC और AB होगा। रे कुछ भी लिख देते हैं सर, AC और AB बराबर A, तो BC बराबर क्या होगा सर? 0, क्योंकि कट के 0 हो गया। ठीक है, इतना आसान क्यों कर रहे हैं सर? मेरे बच्चे को अच्छा लगे इसलिए हम इतना आसान कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम sin 90 की बात करें, इसका सूत्र तो क्या होता है? P बाय B। तो P तो आपका ये है AB, P क्या है? AB, तो क्या लिखेंगे? A और B बटे कर्ण कहाँ है सर जी? कर्ण AC नहीं दिख रहा है क्या? AC लिखेंगे। पर मैंने आपको काट छाड़ के तो छोटा करवा दिया था। AB का वैल्यू भी A, AC का वैल्यू भी A, तो A बटे हो जाएगा A, कट के हो जाएगा 1। तो क्या sin 90 डिग्री का मान 1 होता है? हाँ सर होता है। आप मैच कीजिए जरा, मिलाइए, तो किताब लेके बैठे हैं पढ़ने के लिए, आप मिलाइए, देखिए मजा आ जाएगा। सर cos 90 का निकाल के दिखाइए, तब हम मानते हैं आपको। ठीक है, पर वो बात याद रखिएगा, अगर 0 नीचे आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित जिसे बोलते हैं। और अगर 0 ऊपर हो गया तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 ऊपर तो 0, मगर नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में कुछ ना कुछ अंक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जब cos 90 की बात करते हैं तो BC हो जाएगा ना। हाँ सर BC होगा, BC बटे बटे क्या सर? BC बटे AC। ठीक है, तो BC का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0। AC का वैल्यू क्या है बताइए? A। तो नीचे में A आ गया तो क्या हो जाएगा इसका ना? आंसर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह से हम tan 90 का निकालते हैं, tan 90 का, तो क्या हो जाएगा? P बाय B। तो P यहाँ पे क्या है आपका? AB, अब बटे हो जाएगा आपका BC। A का वैल्यू तो A है, और नीचे में आ जाएगा क्या? 0। BC कितना है? 0 है ना। BC बराबर देखो तो यहाँ पे क्या है? 0। तो सर A बटे अगर 0 हो गया, A बटे अगर 0 हो गया तो इसका मान तो बोले था अनडिफाइंड। तो हाँ, तो अनडिफाइंड दे रहे हैं ना, देखो अनडिफाइंड दे दिए। चलिए cot 90 का निकाल के दिखाइए। तो cot 90 क्या हो जाएगा? cot 90 में BC ऊपर को लिख दो, AB को नीचे में लिख दो, बराबर में अब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं सर, 0 ऊपर जगह, नीचे में A हो जाएगा। तो अब इसका मान 0 होना चाहिए। हाँ सर 0 होता है, देखो 0 हो गया। कुछ चीजें बच गई हैं जिसे आपको बना के दिखानी है, जैसे में आपको दिखानी है बना के। सेक 90 डिग्री का मान निकालिए, कोसेक 90 डिग्री का मान निकालिए आप अपने से, और tan 0 डिग्री का मान निकालिए, cot 0 डिग्री का आप अपने से मान निकालिए। ये तीनों का मान निकाल के, चारों का मान निकाल के हमको दिखाइए और बताइए आपसे बना कि नहीं बना। ठीक है, बाकी बात हम तो है ही ना। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मेरे दोस्तों, ये था टेबल का राज कि सर ये सूत्र आता कहाँ से है, किस तरीके से आता है, ये हमारा टेबल का था राज। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टेबल का ट्रिकी। अब इसी चीज़ को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मेरा विश्वास रखिए, अगले 4-5 मिनटों में जो आप ये ट्रिक सीखेंगे, मज़ा आ जाएगा। ट्रिक सीखने में आपको हम समय देंगे, ट्रिक सीखने में समय हम लेंगे आपसे, और हम आपका अपना समय देंगे। पर जब एक बार सीख जाएंगे तो इसमें बहुत मजा आने वाला है। एकदम उंगली पे ऐसे नाचेगा। आप ऐसे करेंगे, देखें अरे चलो इसका तो ये होता है, इसका ये होता है, ऐसे क्या होता है, अरे हाँ सर ऐसे होता है। अब देखो, चलिए दिखाते हैं, दिखा दें। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हम साइन का निकालने जा रहे हैं, ठीक है, तो अंडर रूट लेफ्ट साइड बटे 2। अब ये क्या बात हो गई सर? इधर साइड वाला को बोलते हैं राइट साइड, इधर साइड वाला को बोलते हैं लेफ्ट साइड। सबसे पहले आप एक फिंगर लीजिए, कोई सा भी फिंगर लीजिए, इधर 0 से शुरू कीजिए। ठीक है, मान लीजिए अगर इधर 0 है, आप ऐसे करते हैं तो मान लीजिए इधर 0 है, और अगर 0 इधर होगा तो आपके लिए उधर से देखेंगे तो इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा, और इसे देखेंगे तो इधर हो जाएगा राइट आपका। ठीक है, और ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, और ये आपका कितना है? 60 है, और ये 90 है। आप इसे पलटा लीजिए,
तो क्या आपका इधर राइट हो जाएगा क्या? नहीं, इधर लेफ्ट होगा। इधर क्या होगा? लेफ्ट। तो हम सब इसी तरह तो याद करेंगे ना, इस तरह से। इस पे मानेंगे 0, इस पे मानेंगे 30 है सर, इस पे मानेंगे आपका 45 है सर, इस पे मानेंगे कि सर ये 60 है, इस पे मानेंगे कि ये 90 है सर, इस तरह से। तो क्या करेंगे, अगर हमको साइन 45 डिग्री का मान निकालना है, कितना का दोस्तों? साइन 45 डिग्री का मान निकाला। तो ये 45 है ना, लेफ्ट का मतलब हो गया कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में हम काउंटिंग करेंगे कितना है 45 को छोड़कर, जिसका मान निकालना रहेगा उसका मान को छोड़ के इधर हम काउंट करेंगे 1 और 2। तो अगर हमको साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, साइन हमको 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या बोले? अंडर रूट लेफ्ट साइड। इधर लेफ्ट पड़ेगा ना, इधर तो मेरा राइट हो गया, ये साइड राइट हो गया, ये साइड लेफ्ट हो गया। तो अंडर कोई अगर पूछ दे कि साइन 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो हम ज्ञात करेंगे साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो 45 पे ले लेंगे, पहले तो अंडर रूट लेंगे और इधर देखेंगे कितना है 1 और 2, क्या लिखेंगे? 2। अब बट्टे में क्या हो जाएगा आपका? 2। सर ऐसा तो सूत्र में नहीं है, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं दोस्तों, हो गया है। ऊपर में √2 रहेगा दोस्तों, मगर इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2। √2 से √2 का क्या बच गया? 1/√2। सर ये तो आसान लग रहा था, कुछ और बताइए ना, पहले लिख तो दीजिए सर। लिख देते हैं 1/√2। आपने ही बनाया है। अब देखो फॉर्मूला ये रखना साइन का, और अगर साइन का निकाला गया तो कॉस में राइट लेंगे, कॉस में किसका लेंगे? राइट। ठीक है, अब देखो चलो हम फिंगर को यहाँ पे बना लेते हैं। ये बोंगठा है आपका, ये क्या है आपका? बोंगठा। बड़ा रखेंगे थोड़ा, ठीक है। ये और ये। अरे कैसा हाथ है सर जी? कुछ नहीं है। ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, और ये आपका 90 डिग्री। इधर हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड, उसको मिटा देते हैं। लेफ्ट साइड हो गया इधर, इधर हो गया आपका राइट साइड। मतलब जिससे लेना है उसका इधर देखेंगे लेफ्ट क्या है, उधर देखेंगे राइट क्या है। तो अगर हम अब साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं, सपोज दैट साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं, तो अंडर रूट लेफ्ट बटे 2, ये 2 हमेशा होगा, 2 हमेशा होगा। तो देखते हैं अंडर रूट लेफ्ट में क्या है, देखो तो 30 डिग्री से यहाँ पे तो क्या है? 30 है, इसको छोड़ के तो यहाँ पे कितना बचा? 1। तो अंडर रूट 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 1/2। तो क्या साइन 30 डिग्री का माने 1/2 होता है क्या? हाँ सर होता है। अभी तो आपने निकाल के बताया सर। अच्छा मुझे याद ही नहीं था, मैंने बताया आपको। सच में बताया क्या? हाँ ठीक है सर, ठीक है। अब देखते हैं, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब देखो, अब निकालना है हमको साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री लिख दिए। सूत्र क्या होगा? अंडर रूट लेफ्ट बटे 2। तो 60 डिग्री पे जाएंगे और देखेंगे लेफ्ट में क्या है मेरा, इधर बायां साइड। हम सबके लिए बायां इधर हो जाएगा ना, और चूंकि हम ऐसे पकड़ेंगे जादू की छड़ी, तो हम ऐसे पकड़ेंगे, उंगली पे नचाएंगे इसको, तो इस तरह देखेंगे ना 60। यहाँ पे देखो 60 है, क्या है? 60। 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? √3/2। अरे सर कितना मजा आ रहा है सर, ये सूत्र से वो सर ये गुदगुदी हो रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है दोस्तों। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? √3/2। ठीक है। अब सर 90 निकल के दिखाइए, तो बड़ा भुचुर भुचुर करते हैं। ठीक है, साइन 90 लिख दिए। 90 यहाँ पे 90 है लेफ्ट साइड, देखो 90 यहाँ पे है। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। सर क्या डरा रहे हो मुझे क्या? अरे नहीं 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 नहीं, साइन 90 4 हो रहा है। अंडर रूट 4 अब बटे 2/2, 2/2, 2 से 2 कट गया, आ गया 1। साइन 90 का मान होता है 1। आ गया ना मजा दोस्तों? इसी तरह आप पढ़ते रहिए, बहुत मजा आएगा। अभी सारा मान निकालते हैं। चलो 0 डिग्री का निकाल के दिखाते हैं। मिटा दे जा रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक है। पकड़ में आ गया ना? हाँ ठीक है सर। साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं। सूत्र क्या होता है? अंडर रूट लेफ्ट बटे 2। मैंने कहा है कि सूत्र आपको लिखा रहे हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि समझा रहे हैं, पर जब आप ध्यान में ये सब आ जाएगा कि ये 90 है, ये 60 है, ये 45 है, उसके बाद फट 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 करते जाएंगे आप। ठीक है, चलिए। लेफ्ट है बटे 2, 0 डिग्री। अब तो सर 0 तो यहीं पे पड़ गया, अब क्या ठेठवा में 0 पड़ गया, अब क्या ठेठवा? अब क्या होगा? इधर कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं देंगे हम। क्या देंगे? कुछ नहीं। क्या नहीं देंगे? कुछ नहीं।
तो हम क्या देंगे अपने मन से, 0। इधर नहीं कुछ पता तो 0 तो बचा होगा ना, तो अंडर रूट 0 देंगे बटे 2, तो 0 बटे 2। मैंने कहा है नीचे में 0 आएगा नीचे में 0 आएगा, नीचे में 0 आएगा, तब उसमें हम अनडिफाइंड देंगे, पर ऊपर अगर 0 आ गया तो उसका मान हम 0 देंगे। तो ऊपर में सर 0 है, इसका मतलब ये मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। मजा आ गया। अब कॉस में जैसे उल्टा हो जाता है, कॉस में होता है अंडर रूट राइट बटे 2, राइट बटे 2। मान लिखेंगे दोस्तों, ये है 90, ये है 60, ये है आपका 45, ये है आपका 30 और ये है आपका 0। शुरू से शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। चलो आप सब उंगली पे नचा दो जरा, बताओ cos 0 डिग्री का मान क्या होगा, cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान। तो cos 0 डिग्री का मान क्या होगा, देखो ध्यान में, तो cos 0 डिग्री का मान क्या होगा, अंडर रूट 0 यहाँ पे ना। अब कहाँ राइट गिनना है, राइट, पहले लेफ्ट गिन रहे थे, अब किधर गिनेंगे, राइट गिनेंगे। अब किधर गिनना है, राइट गिनेंगे। किधर गिनेंगे, राइट। राइट में कैसे गिनेंगे, देखो ये 0 डिग्री तो 1 2 3 4 अंडर रूट 4 बटे 2, सर जी रूट 2 गुना सॉरी रूट 4 निकल जाएगा, 2 बटे 2 कट गया, 1 आ गया। सर 0 डिग्री का मान 1, cos 0 का मान 1। अब 30 का निकाल, देखो 30 30 30 30 30 एकदम हमको तो मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है कि नहीं बताइए। 30 का निकालेंगे, 30 30 सर ये 30 है, 1 2 3 सर रूट 3 बटे 2। और सर अब तो फटाफट होने लगा, सर रूट 3 बटे 2। चलो 45 का निकालते हैं, 45 45 देखो 1 और 2 रूट 2 हो जाएगा, नीचे में 2 है तो बोले हैं कि कट जाएगा, तो 1/√2। सर इतना जल्दी जल्दी क्या, अरे हाँ सर चलो 60 डिग्री लेते हैं, फटाफट फटाफट पढ़ लेते 60 डिग्री। यहाँ पे 60 है, इधर 1 ही बचा। अरे सर 1 ही बचा, आप क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, 1 ही बचा ना। सूत्र क्या होता है सर, अंडर रूट राइट बटे 2। तो राइट में कितना, 1 बचा ना 60 डिग्री में, देखो तो ये 60, इसको छोड़ के दोस्तों तो 1 बटे 2। अब सर मजा आएगा, 90 डिग्री में आप फंसेंगे। अरे देखो तो cos 90 डिग्री ले रहे हैं ना, cos 90 डिग्री। सूत्र क्या होता है, अंडर रूट राइट बटे 2। तो राइट में कितना, इधर 0 बच गया ना, तो 0 बटे 2 तो क्या हो जाएगा, 0। मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया दोस्तों। देखिए अब आपके पास 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि टेन का निकालने वाला, 10 में साइन बटे कॉस होता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कर तो सकेंगे ही, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं और भी आसान करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 10 बराबर आप ले लीजिए अंडर रूट लेफ्ट बटे अंडर रूट राइट। अब ये क्या लोचा है सर, अरे हाँ सर कोई लोचा नहीं है, जिसका देखेंगे ना, जैसे मान लेते हैं हमको निकालना है 10 30 डिग्री का, 10 30 डिग्री का, तो क्या बोल रहे हैं, अंडर रूट लेफ्ट। तो अंडर रूट 30 डिग्री से लेफ्ट गिनेंगे, तो 30 डिग्री आपका कहाँ था, ये 0, ये 30 है ना, तो 30 डिग्री से लेफ्ट में कितना है, 1, तो क्या लिखेंगे 1। अंडर रूट राइट मतलब 30 से उधर देखेंगे, 1 2 3, तो नीचे में क्या लिखेंगे 3। 1 है तो 1 तो हट जाएगा, 1 तो आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 1 बटे रूट 3। 10 30 का मान 1/√3 होता है क्या, हम लिख देते हैं जब निकाल ही दिए, तो 1/√3। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया क्या, हाँ सर समझ में आ गया, तो बस लिखते जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों आप निकाल सकते हैं, 10 का निकल गया, ठीक है। आप चाहें तो अब इसी तरह से कॉट का भी निकाल सकते हैं। कॉट में क्या होगा आपका, कॉट में कुछ नहीं होगा, अंडर रूट ऊपर में होगा राइट, अब नीचे में होगा जाएगा लेफ्ट, अंडर रूट लेफ्ट। ये चीज ध्यान में रखेंगे, इस तरह से करेंगे तो फिर बन जाएगा, ठीक है। साइन कोसेक में सर सेक में क्या हो जाएगा, बता दीजिए जरा, सेक में क्या होगा, सेक में हो जाएगा आपका 1 बटे अंडर रूट राइट, 1 बटे अंडर रूट राइट। कोसेक में क्या होगा सर, कोसेक में हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट लेफ्ट। तो मैंने कहा कि इतना अगर घचपच करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इतना अगर घचपच करेंगे दिक्कत। मेन पॉइंट होता है आपका साइन का निकालने का। अगर साइन निकाल दिए तो एक चीज आप नोटिस कर पाएंगे अब कि ये 0 1/2 1/√3 अगर इतना निकल गया तो इस चीज को यहाँ पे पलटा दे रहे हैं, देखो तो इसको यहाँ पे लिख दिए, इसको यहाँ पे लिखें, फिर इसको यहाँ लिखें, इसको यहाँ लिखें। सर 10 में क्या हो रहा है, 10 में कुछ नहीं हो रहा है, इसमें बटा कर दो, 0/1 हो जाएगा। मैंने कहा अगर नीचे में कुछ होगा उसका वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। साइन बटे कॉस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 45 में क्या हो जाएगा सर, ऐसे करेंगे तो कट जाएगा ना दोनों, हाँ सर कट गया, 1 हो गया। यहाँ से 2 में 2 कट जाएगा, √3 बच गया। अब देखो देखो मजे की बात आ रहा है, अब देखो अगर यहाँ पे हम ऊपर बटे नीचे वाला करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा 0,
और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं सर, मैंने कहा था कि अगर 0 नीचे में आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला कॉट में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कॉस को ऊपर में रखेंगे और साइन को नीचे में रखेंगे। तो यहाँ करेंगे तो ये वाला ऊपर चला गया, वो वाला नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। दूसरी भाषा में कहें तो इसको यहाँ लिखो, इसको अब यहाँ लिखो, इसकी यहीं लिख दो, इसको अब यहाँ लिख दो 1/√3, इस 0 को यहाँ बैठा दो। हो गया सर? अरे हाँ सर हो गया। सर सेक में क्या करेंगे, सेक में कुछ मत करना, कोस को पलटा दो, कोस को ऊपर से पलटा दो इस तरह से। तो 1 को पलटाएंगे तो 1 ही होगा, इसको पलटाएंगे तो 2/√3 होगा, इसको पलटाएंगे तो क्या होगा, √2। नीचे में 1 है तो उसको लिखा नहीं जाता है। अब 2 को पलटाएंगे तो 2 बटे नीचे में 1 होगा, तो 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है। अब सर 0 को पलटाएंगे तो 0 नीचे आएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, और ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको इधर लिख दो, उसको उधर लिख दो, इधर लिखो अनडिफाइंड, इस 2 को यहाँ लिखो, इस √2 तो यहीं रह जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 2/√3 और ये यहाँ आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? बताइए कितना मजा आया। अब हम बढ़ेंगे धीरे धीरे सवाल की तरफ। आप इसे पोंछ करके उतार लीजिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार है, ये सूत्र का एकदम तरीका था अभी तक में, आप इसे उतारिए। ठीक है, अब धीरे धीरे हम सवाल की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे, बड़े मजेदार तरीके से इसे हम बनाएंगे। ठीक है, आपके सामने में ये पहला सवाल आ गया है, आप इसे बनाइए, अपने से पहले ट्राई कीजिए, देखिए बन पाता है या नहीं। इसके बीच में गुना है दोस्तों, मान बैठाइए और बनाइए। मान तो आपके उंगली पे नाच रहा होगा अभी, हमको मजा आ रहा है। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और चूंकि आप ही मेरा परिवार है तो आप मेरा सपोर्ट जरूर कीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ठीक है, चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री 8.2 का त्रिकोणमिति। ठीक है, साइन 60 डिग्री मैंने अभी मान निकाला, कितना था, √3/2 गुना कॉस 30 का मान क्या था, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या था, 1/2, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या था, 1/2। यही तो होता है ना, उंगली पे नचाएंगे। अब उंगली पे मैं तुमसे करवाऊंगा, मेहनत करवाऊंगा, क्या लगता है मेहनत नहीं करवाएंगे हम? मेहनत करवाएंगे। तो यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे 30 लिखते हैं, यहाँ पे 45 लिखिए सर, यहाँ पे 60 लिखिए सर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90। ठीक है, साइन 60 बोल रहा था ना, तो लेफ्ट/2, तो साइन 60 यहाँ पे है 1 2 3, तो 3 आ गया, √3/2 सर। साइन 30 का मान क्या है यहाँ पे, 1/2 आ गया। देखो तो उंगली पे नाच रहा मेरा नागिन डांस, अभी नचाइए। ठीक है, अब बनाते हैं। गुना है तो ऊपर पर गुना करेंगे, √3 तो क्या होगा, 3 और 2 दूनी 4 प्लस 1/4। इसको जब भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ गया आपका 4/4, मतलब आंसर आ गया आपका 1। क्या एक आया है सभी का आंसर। नेक्स्ट सवाल बनाइए। बनाइए, देखिए बन रहा है क्या। चलिए बनाते हैं। 10 45 का मान क्या, 2 × 10 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान अभी निकाले थे, क्या निकला था, √3/2 का होल स्क्वायर। सर स्क्वायर इसलिए स्क्वायर देने ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपका, 60 डिग्री का, देखिए ना सर, उंगली पे देखिए, उंगली पे देखिए, साइन 60 1 2 3 √3/2, उंगली पे नचाना है इसको, तो √3/2 का होल स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा, प्लस 3/4 माइनस 3/4। आप एक चीज दे सकते हैं, 3/4 और 3/4 घट के यहीं पे खत्म हो गया, क्या बच गया आपके आंसर में, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाइए। तो कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री बनाइए। क्या होगा, कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 बटे सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है बताइए तो। देखिए आपको निकलवा रहे हैं, पहले कॉस का निकालिए, कॉस 30 का निकालिए। देखिए तो जादू करवाते हैं अभी, कॉस 30 का निकालते हैं, ऐसे रखेंगे, कॉस 30 30 30 30 राइट, 1 2 3 और √3/2 आ रहा है सर,
तो मतलब 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 प्लस कोसेक 30 का, पहले साइन 30 का निकालो, उसको पलटा देंगे। साइन 30 का मान हो जाएगा सर 1/2, 2 हो जाएगा सर, चलो 2 हो जाएगा, कुछ नहीं, नीचे में क्या है 1, ये बड़ी बटा है, ध्यान देना, 1/√2 को रहने देते हैं, ठीक है, नीचे वाला सॉल्व करते हैं। तो क्या इसका हम लघुत्तम लेंगे, तो 1/√2 बटे, ठीक है, √3 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, √3 बटे, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस इधर भाग देंगे तो हो जाएगा √3, 2√3, ठीक है। और एक स्टेप और लिख देते हैं इधर, तो इसको हम गुना करेंगे। अब गुना कैसे होगा, 1/√2 गुना √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा 2 + 2√3, तो हम यहाँ पे करेंगे। अब √3 ऊपर में बच जाएगा आपका, नीचे में क्या हो जाएगा 2√2 + 2√6, ये √2 का इसमें साथ में गुना होगा तो 2√2 और ये √2 और 2√3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। रूट के अंदर इसमें गुना हम कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, सर क्या करेंगे आप ही बता दीजिए। कुछ नहीं करेंगे, हर परमेकरण कर देंगे। पहले कॉमन तो ले लीजिए सर, ठीक है ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो √2 + √6 आया। तो जो चीज़ है उसी चीज़ से वहाँ पे हर परमेकरण करते हैं, पर माइनस डालते हैं ताकि कुछ बन सके। तो √2 - √6 से हम हर परमेकरण करेंगे। हर परमेकरण करने का मतलब होता है कि अगर इन दोनों को कटाएंगे तो कट के 1 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है, पर प्रभाव हिसाब पे छोड़ देता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 माइनस 3 अच्छा के √18 बटे a + b × a - b, तो क्या बैठेगा सूत्र में, a² मतलब √2 का स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। अब इस चीज को हम तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, देखिए तो √18 को अगर हम तोड़ेंगे तो बराबर टूट सकता है क्या, 3 × 3 × 2, तो 3√2 हो जाएगा। पर इसको हम अब पहले लिखेंगे, कहाँ करेंगे, पहले लिखेंगे, और पहले लिखने से भी पहले हम माइनस भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ऊपर में माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 3√2 अभी जो बताएं, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में बदलेगा, माइनस में √6 बटे अब देखिए सर, इसका तो 2 हो जाएगा, इसका 6 होगा, और 2 में से अगर 6 घट गया तो माइनस बचेगा इधर आपका 4, ठीक है, और 4 दूना हो जाएगा आपका 8, 4 दूना क्या होगा 8, तो -3√2 - √6 बटे 4 दूना 8 -8, तो माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया 3√2 - √6 बटे 8 आंसर, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया, बताइए, उतारिए, नेक्स्ट सवाल बनाइए जरा, बनाइए। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री बनाना है। चलिए ठीक है, बन जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप यस लिखिए सर, हाँ सर ये सवाल मेरा 8.2 का 1 का चौथा नंबर हमसे बन गया है सर, यस सर मैंने बना दिया है, ठीक है। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस 10 प्लस का 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 बटे सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का 1/2। उंगलियों पर न चाहिए दोस्तों, उंगलियों पे न चाहिए, उंगलियों पे न चाहिए। चलिए साइन 30 डिग्री का मान निकाल के दिखाइए 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान निकाल के दिखाइए 60 डिग्री का, सर इसका भी हो जाएगा 1/2, बुझा गई, ठीक है सर। कॉट पैलेस का मान 1, कुछ नहीं करना है, भिन्न का जोड़ बनाते जाना है, भिन्न का जोड़ बनाते जाना है, ठीक है। मेरा सवाल तो दोस्तों सॉल्व करने का तरीका होता है थोड़ा अलग होता है, इसलिए हम थोड़ा अलग तरीके से फटाफट करेंगे, ठीक है। हम इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे 1 है ना, 1 और 1/2 को अगर हम जोड़ेंगे मतलब 1 और आधा को जोड़ेंगे तो कितना होता है 1.5, और 1.5 को लिखने का तरीका होता है 3/2। क्या होता है इधर 3/2 हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 3/2, तो हम लिखेंगे इधर 3/2 माइनस 2/√3 बट इधर हो जाएगा 2/√3 और प्लस इसको भी जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3/2। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पे भिन्न का जोड़ बनाना चालू करेंगे। अगर इसका हम भिन्न का जोड़ बनाना चालू करेंगे तो लघुत्तम जगह 2√3
2 से 2 कटेगा, बचेगा √3 गुना 3 हो जाएगा 3√3 माइनस √3 से √3 कटेगा, बचेगा क्या 2 2 दूनी 4 बटे इधर भी उसी तरह से होगा 2√3 बस प्लस हो जाएगा। तो ऊपर में 2 है, 3 से 3 खत्म, 2 दूना 4 प्लस इधर क्या होगा 2 से 2 खत्म 3√3 ये दोनों कट गया क्या, हाँ सर कट गया, क्या बच गया 3√3 माइनस 4 अब बटे 4 प्लस 3 माइनस को कॉमन लेना चाहिए। अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो इधर हो जाएगा 4 प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा उधर 3√3 बटे 4 प्लस 3√3 ये प्लस में इसका हर पर में करेंगे माइनस वाला से, तो 4 माइनस 3√3 अब बटे 4 माइनस 3√3। अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये टूट जाता है मेरा a माइनस बी और a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो वो टूट जाएगा माइनस मगर बाहर में, याद रखिए बाहर में माइनस है तो जाएगा 4 के 16 प्लस इसको जब हम इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 9 तिया 27 ठीक, माइनस 2ab तो 4 तिया 12 हाँ 2ab तो 4 तिया 12 अब 12 दूना 24√3 ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब इधर जब करेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी पे टूटेगा तो इधर हो जाएगा 16 माइनस 3 तिया 9 9 तिया 27 ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर दिखाई थोड़ा थोड़ा दे रहा है, ठीक है दिखाई दे रहा है तो अब इधर बनाते हैं ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा ठीक है। अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाता है तो आपका हो जाएगा 7 6 13 3 ठीक है 2 3 1 4 ठीक है, पर ब्रैकेट में ही रहेगा अभी 43 हो जाएगा दोस्तों 43 ब्रैकेट में, इधर माइनस कॉमन लिए थे और माइनस 24√3 माइनस 24√3 ब्रैकेट बंद बटे 16 में माइनस 27 सॉरी 27 में 16 घटा देंगे तो माइनस 11 माइनस से माइनस खत्म हो गया, क्या बच गया आपका 43 माइनस 24√3 बटे 11 ये आपका आंसर हो गया ठीक है। उतार लीजिए, अगला सवाल बनाइए क्या सवाल सारा बन गया आपसे, कमेंट बॉक्स में यस लिखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करें क्योंकि आप मेरा परिवार हैं, आपको मेरा सपोर्ट करना फर्ज बनता है ठीक है। ठीक है आइए बनाते हैं। सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है क्या होता है सेक 60 डिग्री का मान, जो कोस 60 डिग्री का मान होगा और कोस 60 डिग्री का मान निकालना तो बड़ा आसान है सर, ऐसे देखो 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 राइट लेंगे 60 1/2 मतलब हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान क्या होगा क्या होगा सर आप बताइए ना क्या होगा, जो कोस 30 का होगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 आप तो सब जानते हैं बटे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। मजाक फिर करने लगे सर आप, हम समझ रहे हैं। कोस 30 का मान क्या होता है सर, फिर से मजाक करने लगे। सेक 30 है ना दोस्तों 2/√3 होगा 2/√3 और कोस 30 का मान क्या हो जाएगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर ठीक है, इतना ही है ना ठीक है। अब बनाइए 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन 30 कोस स्क्वायर 30 डिग्री 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 30 का 1/2 का होल स्क्वायर इसलिए कोस 30 √3/2 का होल स्क्वायर। अब बनाते हैं, इधर जब सॉल्व करेंगे हम तो 5/4 प्लस 2 दूनी 4 4 चौके 16 बटे आपका 3 हो जाएगा माइनस 1/1 ठीक है, बड़ी बटे 1/4 प्लस 3/4। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए ये 4 और 4 है, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, ये कट के खेल खत्म हो जाएगा लघुत्तम लेंगे तो ठीक है। बच गया ऊपर वाला सिर्फ, जैसे एक बार चलिए कर ही देते हैं प्लस 16/√3 1/1 लघुत्तम क्यों ना ले लें ऊपर वाला का है तब तक
क्या बात कर रहे हो सर? अरे हाँ सर। चलो 4 तिया 12 उसका लघुत्तम आएगा, 5 तिया 15 और 16 छक्के 64 -12 बटे, इधर होगा तो क्या हो जाएगा आपका 4/4 हो जाएगा। जो 4 से 4 खत्म, खेल खत्म हो गया। जो बचा जो ऊपर में ही बचा। सर ऊपर में क्या बच गया? ऊपर में देखो क्या बच गया, 64 को जोड़ो, 4 5 9, 4 5 9, 9 1 7, मतलब हो गया आपका 79 - 12 बटे 12। जब उसमें घटाएंगे तो 7 और बचेगा 67/12। ये आपका आंसर हो गया। आंसर मैच कीजिए जरा, आंसर सही है क्या? अब ये सवाल है आपके सामने में, tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो पहले हम 2 × tan 30 का मान निकालते हैं। tan 30 का मान कितना होता है? बताइए बताइए जरा, 30 का मान कितना होता है? लेफ्ट बटे राइट, याद कीजिए, लेफ्ट बटे राइट। तो 30 के लेफ्ट में कितना है आपका? 1, राइट में कितना? 1 2 3, मतलब 1/√3। उंगली पे आज नचा देंगे, बटे 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप बनाइए। तो जरा आप बनाइए, देखिए बनता है। चलिए बन गया क्या आप सबसे? बताइए जरा। चलिए देखिए हम बनाते हैं। क्या हो जाएगा? 2/√3 बटे, इसको जब तोड़ेंगे तो 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर है ना। ठीक है, तो 1 + 1/3, कुछ नहीं तो नीचे में 1 था। ठीक है, तो 2/√3 बटे 3 को लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 1, तो 4/3 आ गया। इसको पलटाएंगे तो 3 नीचे 4 नीचे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2/√3, 3 ऊपर और 4 नीचे। तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 बटे 4 × √3। हम सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं बताइए ना, देखिए ना, क्योंकि 2 दूने 4 कट जाएगा। ठीक है, क्या बच गया? 3 और 2√3। हम इस 3 को भी लिख सकते हैं √3 × 3। देखो तो √3 × √3 अब बटे 2√3, 1 से 1 को कट गया तो क्या बच गया? √3/2। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि √3/2 जो है ये मेरा साइन 60 डिग्री का है। पहले नचा के देख लेते हैं। यहाँ पे 60 है, 1 2 3 है ना, साइन 60 डिग्री का मान। तो मेरा साइन 60 डिग्री, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला सवाल लिखते हैं, आप जरा बना के दिखाइए। तो बनाइए जरा। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, मेरी तो यही रुत है सनम, क्या कहें। बनाइए, चलिए बनाने के देखते हैं। 1 - 1 का होल स्क्वायर बटे 1 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले इसका मान 1 होता है। उंगली पर नाच रहा है कि नहीं बताइए जरा। तो 1 - 1 हो जाएगा 0, 1 + 1 हो जाएगा आपका 2। तो मैंने कहा नीचे में अगर कुछ भी रहे और ऊपर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, tan 90 का मान 0 होता है क्या? नहीं होता है सर। साइन 45 का मान 0 होता है क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 0। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बनाइए जरा। दोस्तों आपके सामने में सवाल है, sin 2a = 2 sin a, ये सत्य कब होगा जब a बराबर हो सकता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। बनाने के आपके पास 2 ऑप्शन है और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप इसे बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर हमसे बन गया या फिर नहीं बना। अगर नहीं बना तो आप हमको बताइए, फिर हम इसे बता देंगे आपको। ठीक है, और बन गया तो अच्छी बात है। मगर हम अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ये आपके लिए है दोस्तों। अगला सवाल है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसे आपको बनाना है। ऑप्शन ए में है cos 60 डिग्री, ऑप्शन ए cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी sin 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री और ऑप्शन डी में है sin 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको बना ही देते हैं। 2 tan 30
तो 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, करना कुछ नहीं है 2/√3, 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 3 उधर तो घट जाएगा 1, तो 2/3 क्या हो जाएगा 2/√3 गुना 3/2, 2 से 2 खत्म, ओहो ओहो 2 से 2 खत्म, तो √3 गुना हो जाएगा ऊपर में √3, अब बटे √3, एगो √3 खत्म, वो बच गया √3, और ये किसका मान होता है √3 10 10 10 60 डिग्री का, 10 60 डिग्री का मान होता है 10 60 डिग्री। ठीक है, उतारिए, पॉज कीजिए और उतारिए। ठीक है, अगला सवाल है आपका, बन रहा है क्या, मजा आ रहा है बनाने में? ठीक है, बनाते रहिए। मैंने किसी से एक शायरी सुना था, शायरी सुनने का तो मन नहीं कर रहा है पर सुना रहे हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिरों, एक दिन मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, इसलिए बोरिंग मत होइए दोस्तों, बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका बोरिंग से काम नहीं चलने वाला है। अगर दूध का स्वाद चखना है तो आपको चीनी छोड़ना पड़ेगा। पढ़िए, क्योंकि इसी से आपकी ज़िंदगी बनेगी। ठीक है, सवाल है, यदि 10a + b, यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, कुछ कंडीशन है जो कि 0 से बड़ा होगा परंतु a + b और 90 से छोटा होगा ये इसका मान। ठीक है, b से बड़ा, a से बड़ा, जो भी है इसका मान ज्ञात करना है। ये बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। 10a + b, हम कुछ ऐसा यहाँ पे मान रखते हैं जो कि इसमें मैच कर जाए। तो 10 कितना डिग्री का मान √3 होता होगा, तो 10 60 डिग्री का सर मान होता है, तो हम यहाँ पे √3 की जगह पे 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, 10 से 10 कटा दें क्या? नहीं सर, मज़ा नहीं आएगा सर, कटाते हैं। ठीक है, कटा दिए। तो a + b बराबर आप क्या हो गया 60 डिग्री, ये इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है सर, दूसरा क्या होता है, पुनः 10a - b बराबर होता है 1/√3 लिखा है, तो 10a - b बराबर 1/√3 किसका होता है सर 10 30 डिग्री का, तो 10 30 डिग्री, 10 से 10 खत्म हो गया, तो a - b बराबर 30 डिग्री, इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। ठीक है, a + b बराबर 60 डिग्री फर्स्ट, a - b बराबर 30 डिग्री सेकेंड। दोस्तों इसे जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा आपका a बराबर 6 3 9 45 डिग्री हो जाएगा, और b बराबर हो जाएगा आपका कितना 15 डिग्री। हाँ, b बराबर हो जाएगा आपका 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इसे इतने आसानी तरीके से कैसे बनाया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का हम ट्रिक आपको बता देंगे। जब हम इसके बारे में पढ़ाएंगे, इक्वेशन जब हम बताएंगे तो आपको बताएंगे कि इतने आसान तरीके से हम कैसे किए हैं। ठीक है, हाँ, जहाँ पे लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। sin a + b बराबर sin a + sin b, ये सत्य है ये असत्य, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि भी होती है, ऐसा आप हमें बताइए। 0 डिग्री में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, सॉरी थीटा था, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा, ऐसा कुछ होता है, आप हमको बताइए। a बराबर 0 डिग्री हम ले लें तो cot a परिभाषित नहीं है, ये सच है या गलत, ये आप हमको बताइए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।